हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जस्ट चैनलिंग के बिहाफ पे टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ। वो ये है कि किसी को पता चल गया है कि इससे जलने से ज़्यादा इसको इज्जत देने में भलाई है। ऐसी पर्सनालिटी बन गई है आपकी कि जलने वाले भी इज्जत दे रहे हैं आपको। कुछ लोग आपकी लाइफ में मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो चैनलिंग मुझे हुई है कि इनको किसी तरह की जलन थी या इनको किसी तरह का हेट था, आपसे कंपटीशन था। तो अब ये जो लोग हैं ना, अब ऐसा ना करके आपको इज्जत देने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। अब ये मुझे नहीं पता कि ये क्यों, ये तो रीडिंग में आएगा, ये हम कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि कौन है ये लोग और क्यों ऐसा ये लोग करना चाहते हैं। बट चैनलिंग यही है कि अब कुछ रिवर्स या उल्टा या आपके फेवर में जैसी एनर्जी है। सो ये रीडिंग की चैनलिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को भी शिकायत है कि मैम कहाँ थी आप इतने दिन, क्यों नहीं वीडियो डाली, क्या रीजन था। बहुत सारे लोग कमेंट में पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग वीडियोस में पूछ रहे हैं। तो मैं एक ही जगह बता देती हूँ आपको कि ऐसा कोई बड़ा रीजन नहीं था। 2 दिन तो ये हुआ कि मैं अपने पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं अपलोड कर पाई। मुझे आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा जहाँ पे मुझे वीडियो बनाने का ऐसा कुछ सीन वहां नहीं हो पाया। और बाकी जो रीजन था, जो मेन रीजन है वो ये है कि भाई हमारा ये जो गोल्डन ऑरा ब्रेसलेट है जो अभी मैंने रिसेंटली अपलोड किया था, आई थिंक शॉर्ट में भी किया है और प्रीवियस किसी लॉन्ग वीडियो में भी किया है। अभी मेरे पास है नहीं, अदरवाइज मैं आपको दिखा देती क्योंकि वो सारा स्टॉक अभी खत्म हुआ है। आज मेकिंग कंप्लीट हो जाएगी तो वो फिर आज शाम से स्टॉक में आ जाएगा। एंड ये हमारा ये जो एडवांस मनी बूस्टर है जिसमें 9 क्रिस्टल्स को यूज किया गया है, एकदम से इसकी इतनी ज्यादा मतलब डिमांड आ गई कुछ ही दिनों में, 3-4 दिनों में, कि हम इसको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। ओके, मेकिंग कराना जो सबसे बड़ी चीज है, सिर्फ मेकिंग नहीं है, मेकिंग तो 5 मिनट में हो जाती है, लेकिन इसको एनर्जाइज करना, एक्टिवेट करना, रीप्रोग्राम करना, ये सिर्फ मैं ही करती हूँ। मैं इसके लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे क्लाइंट मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो मुझे अपना बेस्ट वर्क देना है। ओके, और अपनी बेस्ट एनर्जीज यूज करनी है आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। ओके, और जैसे हमारा ये गोल्डन ऑरा और ये एडवांस मनी बूस्टर जिसमें 9 क्रिस्टल, जो इम्पॉसिबल होता है एक ब्रेसलेट में देना, ये और ये हमारा डिवाइन ऑरा। ओके, ये बहुत ज्यादा इसकी डिमांड्स बढ़ गई और सडनली बढ़ गई होली के आसपास। तो ये सारी रिप्रोग्रामिंग में मेन ये था कि मुझे सिर्फ मेकिंग करके अगर देना होता तो उसके लिए मेरे एम्प्लॉयज हैं, बट हमें देना था रीप्रोग्राम करके, जो सिर्फ मैं करती हूँ। तो उसके लिए काफी मैं दिल से सॉरी बोलती हूँ कि उसके लिए मैं रीडिंग नहीं दे पाई। बट जो हमारे पास ऑर्डर आ चुके थे वो मुझे देना भी जरूरी था और 2 से 3 दिन मुझे अपने पर्सनल काम के लिए बाहर जाना था, आउट ऑफ सिटी। तो ये रीजन था। और हमारा जो ये एडवांस मनी बूस्टर है वो लोगों को बहुत, मतलब लोगों ने रिपीट किया है अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, ओके, गिफ्ट करने के लिए वो होली से पहले। तो ये सब सीन था। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब पहला कार्ड इतना अच्छा। रीडिंग में अगर पहला कार्ड बहुत अच्छा आता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई पूरी रीडिंग ही बहुत अच्छी हो गई, कोई जवाब नहीं। ओके, और ये मैं अपने व्यूवर्स के लिए कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सामने वाले के लिए, क्योंकि ये आपकी रीडिंग है, ये आपके सामने आई है। तो पहला कार्ड मैं सिर्फ अपने व्यूवर्स के लिए निकालती हूँ। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे मुझे ये कह रहा है कि भाई कुछ लोगों को, देखिए हमारे पास टावर है, हालांकि मैं ले नहीं रही हूँ क्योंकि टावर इधर आ गया था, आना होगा तो फिर से आ जाएगा।
व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि मैं आप लोग ना अपनी किस्मत को बदल चुके हो। एक होता है ना, आप पहले कैसे थे, भीगी बिल्ली टाइप सम टाइम थे, मतलब जी हजूरी करना या लोगों की हाँ में लाना, या फिर मजबूरन कि भाई एक एम्पैथ कैसा होता है कि सबकी एनर्जी को वो सोच समझ के चलता है, दूसरों के दर्द को अपना दर्द बना लेता है। ओके, अपने लिए कम सोचता है, दूसरों के लिए बहुत ज्यादा सोचता है। तो ये सब आपने किया एंड अभी भी आपको पता है कि ये सब करना जरूरी है। एक एम्पैथ को ये करना आना चाहिए, एक अच्छे पर्सन को ये करना आना चाहिए, लेकिन उस वजह से अपने आप को ठेस पहुंचाना, अपने आप को हार्म कर लेना, अपनी एनर्जी ड्रेन और एग्जॉस्ट कर देना, ये गलत बात है जो आपको समझ में आ गया। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कि जो लोग भी हेट करके या जेलेसी रख के आपको ड्रेन कर रहे थे, एग्जॉस्ट कर रहे थे, आपको इफेक्टेड कर रहे थे, वो अब नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को बदल दिया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का सिर्फ यही मतलब नहीं होता है कि भाई आपकी जिंदगी बदल गई, आपका लक बदल गया। आपने खुद को बदल लिया। जब आप अपने किसी पर्टिकुलर नेचर को बदलते हो जो आपको लाइफ लॉन्ग दिक्कत दे रहा है, जो आपकी पर्सनालिटी बन गया है, लाइक ऐसी पर्सनालिटी कि पहले आपने कोई किसी ने काम कहा हाँ हाँ मैं कर दूंगा, या फिर ओके मैं कर दूंगा, मतलब आप ना नहीं बोल पा रहे हो। आपको कोई चीज नहीं पसंद है लेकिन आप फिर भी कर रहे हो, है ना। वहां पे आप ना आपसे बोला ही नहीं जा रहा है क्योंकि कुछ मतलब कुछ डर है, या कुछ ऐसा हो सकता है कि बाउंड्री नहीं सेट है। ओके, मतलब जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं करूंगा तो मैं ही इफेक्टेड हो जाऊंगा, तो वो सारा खेल आपने खत्म कर दिया है कि भाई बहुत हो गया, बहुत दूसरों के लिए जी लिया, बहुत दूसरों के लिए कर लिया, दूसरों को भी देख लिया कि कोई भाई अपना नहीं होता, कोई सगा नहीं होता है, कोई मेरे वक्त पे कोई काम नहीं आएगा। लोगों को सिर्फ जेलेसी देनी है, सिर्फ इफेक्टेड करना है, सिर्फ ड्रेन करना है, एग्जॉस्ट करना है, और कुछ भी नहीं करना है। तो आपने क्या किया? आपने खुद को बदल दिया। आपको समझ में आ गया कि खुद को बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि मैं किसी और को समझाऊं कि तू मेरे लिए बदल, है ना। तो ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। अब देखती हूँ कि इसका क्लैरिफिकेशन क्या है। जजमेंट एंड पेज ऑफ कप्स। आपको ऐसा लगा कि कुछ लोगों ने भाई आपको बहुत ज्यादा इस चीज के लिए कि आपका जो नेचर है उस चीज के लिए काफी यूज किया। आपके सामने अनएक्सपेक्टेड जो है ना वो सिचुएशन खराब होती गई। कभी आपके पास अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ रही है, कभी आप किसी इश्यूज में फंस जा रहे हैं, किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंस जा रहे हैं और आप अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका जो रॉब रुतबा पर्सनालिटी वो दबती जा रही थी। तो आपको भी लगा कि भाई अब बहुत हो रहा है, अब मैं अपनी पर्सनालिटी को दबा तो नहीं सकता हूँ। ओके, क्योंकि ये मेरी सोल के लिए जरूरी है। अगर मैं खुद में आगे नहीं बढ़ूंगा, अपने बारे में नहीं सोचूंगा, तो कौन आके मेरे बारे में सोचेगा? कौन है इतना सगर जो मेरे बारे में आकर के मुझे बताएगा कि नहीं तो ये गलत कर रहा है, तो ये सही कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि मुझे अपने लिए खुद स्टैंड लेना है, खुद अपनी बात रखनी है, और एकदम से आकर के कोई भी मेरा डिसीजन नहीं ले सकता है। कोई एकदम से आकर के मेरे लाइफ में ना किसी भी तरीके का गोलमाल नहीं कर सकता, घोटाला नहीं कर सकता, अपने तरीके से मुझे चला नहीं सकता। ओके, मतलब वो अपने अपनी हाथ की कठपुतली नहीं बना सकते वो। तो ये चीज आपने की, और सबसे अच्छी चीज आपने बड़ी साइलेंटली ये चीज की है, अपने आप को बदल डाला है। और ये बदलाव जो है, ये जो चीज है ना, लोगों के दिमाग को हिला रही है, डिसबैलेंस कर रही है। ओके, वो परेशान है कि अब तो इसको कोई भी चीजों का ट्रिगर नहीं होता, कोई भी रिएक्शंस जो है इसको लगते नहीं है, और सॉरी किसी भी उनके एक्शन का रिएक्शन नहीं आता है। आपको फर्क नहीं पड़ता है बेसिकली, बट उन्हें फर्क पड़ रहा है, उनका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो हम एंजाइटी में जा रहे हैं, हमारा मानसिक संतुलन हिला जा रहा है इसके बारे में सोच सोच करके। बट ये तो खुश है, ये तो मजे में, ये तो अपनी चाल चल रहा है बढ़िया, ये तो आगे बढ़ रहा है, इसको तो सक्सेस मिल रही है, इसको तो अचीवमेंट्स मिल रही है। बट हमारा क्या, हम तो इफेक्टेड है, हमारा तो दिमाग खराब हो रहा है इसको देख देख करके। तो जब उनको दिन रात एंजाइटी हो रही है, पैनिक हो रहा है, उनको परेशान है, वो अपने माइंड को वो डिस्टर्ब देख रहे हैं, अपनी सोल को डिस्टर्ब देख रहे हैं, अपनी लाइफ को डिस्टर्ब देख रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई इसको इज्जत देना है। इसका मतलब इन्हें डिवाइन परेशान कर रहे हैं कि तुम अगर उसको इज्जत नहीं दोगे, तुम उसको भाव अच्छे से नहीं दोगे, या अगर उसकी बुराई करोगे तो तुम्हारी लाइफ में मैं
हलचल मचा दूंगा। मतलब फाइनली तुम्हें चाहे डर के, चाहे मन से, चाहे बेमन से, आपको इज्जत देनी ही पड़ेगी। और एक सामने वाले पर्सन के लिए यानी आपके लिए एक अच्छा माहौल क्रिएट करना होगा। अगर आप कहीं और बैठे हैं और उनकी बात हो रही है तो आपको इज्जत देके बात करनी होगी। ओके, ये देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग आपको इज्जत देने में ही इंटरेस्टेड है। कंफर्मेशन है कि वो आपको कंप्लीट पूरे तरीके से दिल से, बहुत सारे लोग दिल से भी कर रहे हैं ये काम, बहुत सारे लोग जबरदस्ती भी कर रहे हैं, बट वो ओवरऑल आपको इज्जत देना चाहते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि क्या कार्ड है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड हमारे पास जो दूसरा कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स। देखो आप ना इस समय मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे एक राजा होता है ना, उसको क्या होता है, उसको सिर्फ अपने से मतलब होता है कि भाई मेरे एक्शंस अच्छे रहने चाहिए, मेरा काम अच्छा रहना चाहिए, मेरे कर्म अच्छे रहने चाहिए। ओके, और मुझे जो काम मिला है वो काम मैं अच्छे से करूं, जो लोग मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मैं उनके लिए अच्छे से काम करूं। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि जिंदगी अपने आप में एक जश्न बन जाती है। जब आप अपने कर्म से प्यार करते हो तो आपका हर दिन खुशनुमा हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप अपने में मगन हो, आप अपने में मस्त हो, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है कि दुनिया में कौन आपको क्या कह रहा है, आपको किस नजर से देख रहा है। ओके, वो बात अलग है कि सब आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, लेकिन अब आपको अप्रूवल नहीं चाहिए, अब आपको मांगी हुई रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। अब आपको मतलब वो वाला सीन नहीं है आपका कि लाइक कोई भी चीज, प्यार भी चाहिए तो भीख मांग रहे हैं, भाई मुझे प्यार कर लो, मुझे प्यार कर लो, मुझे प्यार कर लो, मुझे इज्जत दे दो, मेरी सुन लो। नहीं, तुम सुनो ना सुनो, तुम इज्जत दो ना दो, तुम प्यार दो ना दो, मेरी जिंदगी में बहार बनी रहेगी, मेरी जिंदगी में खुशहाली बनी रहेगी, मेरा दिन मस्त जाएगा, मैं मनमौजी हूं और मैं उसी तरीके से जीऊंगा। मुझे नहीं फर्क पड़ता आप मेरे बारे में अच्छा सोचो, बुरा सोचो या नहीं भी सोचो तो भी चलेगा। और बेहतर आप ऐसे एटीट्यूड में आ गए हैं भाई कि अगर तुम नहीं भी सोच रहे हो मेरे बारे में तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए। ओके, इस एटीट्यूड में आपको, आपसे बात करने के लिए लोग तड़प रहे हैं, आपसे मिलने के लिए लोग परेशान हैं, आपको देखने के लिए लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं कि भाई ये इसकी वजह से बहुत पेशेंस रखना पड़ रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो इनकी घट रही हैं, कमी आ रही है किसी चीजों में। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे पैसे के लिए ना किसी ने आपको कभी बहुत इंतजार करवाया या फिर इन्होंने आपके पैसे मार लिए, नहीं दिए, रिटर्न नहीं किए, और आपको या कभी उधार लिया या कुछ भी ऐसा हुआ तो इन्होंने नहीं पलट के दिया, तो आपने भी फिर पलट करके इनको कुछ कहा नहीं, लेकिन अब ये परेशान है कि कैसे दिया जाए आपको चीजें रिटर्न में, या फिर मतलब आप इनके वक्त पे काम आए बट इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की। तो अभी इस चीज का भुगतान यहाँ पे चल रहा है कि भाई मैंने क्यों नहीं वैल्यू की, और जो चीज मुझे सामने वाले ने अपने टाइम पे दी जब मुझे काम था तो मैंने वक्त पे क्यों नहीं लौटाई। सो अब वो चीजें मुझे दिखाई दे रही कि जैसे कुछ चीजें हैं जो सामने वाला पर्सन आपको वापस करने में इंटरेस्टेड है। ओके, द स्टार है एंड 8 ऑफ कप्स। द स्टार एंड 8 ऑफ कप्स यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहे हैं। थोड़ा क्लैरिफिकेशन में यहाँ पे और ले लूं, मुझे ना किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है जो आपसे कल बात कर चुका है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसका एक दिन पहले का आप ले लो, बात कर चुका है फोन पे और कोई लेन देन का मैटर है, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन देगा या नहीं देगा, देगा या नहीं देगा। तो मैं आपको बता दूं, जो भी चीजें है उसके लिए ये इंटरेस्टेड है आपको वो चीज वापस करने में। ओके, उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे करना है, और हाथ मतलब आपकी तरफ एक पॉजिटिव हाथ बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सो आई डोंट नो क्या है, बट वो एनर्जी पिक हुई है मुझे। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड द स्टार की क्लैरिफिकेशन में 4 ऑफ वॉन्ड्स है। बहुत सारे लोग आपको एक टाइम पे ना आपका साथ छोड़ के चले गए थे, आपने उनको बहुत
समझाने की कोशिश की, रिश्ते को बचाने की कोशिश की, रिश्ते को अच्छा इम्प्रूव करने की कोशिश की। आपने उन्हें ये भी बोला कि चीजों में उतार चढ़ाव होता है, चीजों में समटाइम निगेटिव चीजें आ जाती हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से रिश्ते खराब हो जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम परमानेंटली अलग हो जाएं या हम एक दूसरे को छोड़ दें या आप कुछ और डिसीजन ले लें और मुझे छोड़ दें या मैं आपको छोड़ दूं। तो आपने किसी को बहुत समझाने की कोशिश करी कि भाई ये रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है हम एक दूसरे के लिए, तो हमें एक साथ मिलके रहना चाहिए। ओके, हमें एक दूसरे की सुननी चाहिए, समझना चाहिए एक दूसरे को, ना कि तीसरे की सुननी चाहिए, ना ही तीसरे को भाव देना चाहिए, ना ही तीसरे को बहुत जरूरी समझना चाहिए कि उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि हम दोनों बैठ के बात करें। तो किसी ने आपकी लाइफ में ना एक थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो गए। आपने बहुत समझाया इस पर्सन को, आपने कहा कि देखो ये पर्सन जो है ना ये आपको धोखा दे रहा है, ये आपको कभी भी छोड़ के जा सकता है, या ये पर्सन जो है ना इसकी वजह से आपकी लाइफ में निगेटिविटी है, आपकी लाइफ टॉक्सिक इसी वजह से, इसी पर्सन की वजह से है। और आप सच्चा प्यार करके भी, आप जो भी हो मेल फीमेल, आपको वापस आना पड़ा, मतलब इनको छोड़ना पड़ा या इन्होंने आपको छोड़ दिया, आप दोनों अलग हो गए, सेपरेट हो गए। तो अभी मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि जो भी किसी इंसान ने मुझे समझाया कि ये गलत है या ये इंसान जो है ये गलत कर रहा है, सामने वाला गलत है, ये सही समझा रहा था और अब मुझे इसकी जरूरत है। बट क्योंकि अब इन्हें जरूरत है और आप सब कुछ समझ चुके हैं, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका ये जो तेजी से बदलाव है वो 8 ऑफ वॉन्ड्स, आप कभी चाहते थे कि आप दोनों एक हो जाओ, लेकिन अभी आपको ना अपनी अहमियत समझ में आ गई है, अपनी वैल्यू समझ में आ गई है। आपको समझ में आ गया है कि अपनी इज्जत घटा करके, अपनी वैल्यू घटा करके, अपनी सेल्फ लव को सेक्रीफाइस करके मैं किसी और का प्यार नहीं पा सकती या मैं किसी और का प्यार नहीं पा सकता। तो आप उस चीज को समझ रही हैं या समझ रहे हैं कि अगर सामने वाला पर्सन जो है ना वो पूरी तरीके से जब बदल के आएगा देन मैं सोचूंगी, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां से उनको कुछ चीजें सच्चाई पता चली हैं तो उन्हें मेरी याद आ गई है और अब मैं उनको संभाल लूं, तो आपका जो ईमान है इस चीज के लिए आपको अलाउ नहीं कर रहा है। आप अपनी करियर पे ज्यादा ध्यान दे रही हैं या ध्यान दे रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिसने इस समय आपके आसपास हो सकता है कि कोई नाइफ रखा हो सकता है कि आपके घर में ऑरेंज, पर्पल या ब्लू और या फिर क्रीम और रेड कलर के पर्दे लगे हों, ये साइन है आपके लिए। और आपने अभी रिसेंटली कोई मनी से रिलेटेड कोई क्रिस्टल आपने अपने घर पे रखा हुआ है या पहना हुआ है, कोई माला पहनी हुई है। ओके, आप ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, हो सकता है आपने हमारा ही एडवांस मनी बूस्टर ब्रेसलेट लिया हो। ओके, ये आपकी एनर्जीज भी हो सकती है। सो ये एक साइन है कि आपने कोई क्रिस्टल लिया है मनी से रिलेटेड और आपके घर में पर्दों का साइन बता दिया। आपके आसपास ना कोई नाइफ, मैंने आपको बताया, आपके आसपास कोई जिस रूम में आप बैठे हो ना उसके जस्ट फ्रंट में कोई मिरर हो सकता है और आपका जो बेडशीट है वो ब्लू, पिंक या येलो कलर का हो सकता है। ओके, और आपका जो आपके पास जो भी फर्नीचर में अगर मैं आपको बताऊं तो वो एक टेबल हो सकती है आपके आसपास, एक छोटी टेबल हो सकती है आपके पास और जिसके आसपास, जिस पे नहीं, जिसके आसपास कोई फ्लावर भी रखा हुआ है। ओके, ये कुछ साइन मैंने अभी पिक किए हैं, आपके लिए एनर्जी जरूर हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 6 ऑफ कप्स, सॉरी, हाँ, 6 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड। मुझे दोनों कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं कि आप अपनी पुरानी उलझनों को सॉल्व कर चुके हैं। जो भी कार्मिक सिचुएशन थी, जो भी कर्मा थे, जो भी एंसेस्ट्रल कर्मा थे,
एंसेस्ट्रल वूंड्स थे या आपका जो भी पैटर्न आपको परेशान कर रहा था, आप उससे निकल चुके हैं एंड क्लैरिफिकेशन में एस ऑफ सोर्ड आप नई सोच बना चुके हैं। आप अपने पुराने पैटर्न से कंप्लीटली स्विच कर चुके हैं या फिर आप शिफ्ट कर चुके हैं। आप आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी पुरानी मान्यताओं को, पुराने वुंड्स को, पुराने ट्रॉमा को, जहां जिसकी वजह से आप स्ट्रक थे अपनी लाइफ में, आप बंधे हुए थे, आप रिजॉल्व कर चुके हैं। और ये जो आपने रिजॉल्व किया है, जो भी पर्सन आपसे हेट कर रहा था, आपसे नफरत कर रहा था, आपको पसंद नहीं करता था या आपके लिए दूसरों को गलत सलत बोलता था ना, इनका जो इंटरकनेक्टेड कर्मा होता है एंसेस्टर से जुड़ा हुआ, वो आपने रिजॉल्व कर दिया है, जिसकी वजह से अब आपको बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है। ये जो पर्सन है ये आपके पास्ट लाइफ से है एंड आपके एंसेस्टर के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट था और इन्होंने आपके एंसेस्टर के साथ कुछ गलत किया था, जिसकी वजह से आपको ये पैटर्न खत्म करना था। और एक तरीके से मैं ये कह सकती हूँ कि ये रिवेंज आपके द्वारा लिया गया और आप इसमें जीत चुके हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, व्हाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट, ओ माय गॉड। अभी मैंने आपको बोला ना कि एंसेस्टर से रिलेटेड कुछ कर्मा है, कुछ पैटर्न्स थे, कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था आपका, वो क्लियर हुआ है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, अ फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील नाउ। सो ये इंडिकेशन है कि या तो वो हील हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, या आपको इंडिकेशन मिल रही है कि बहुत जल्दी वो हील होने वाला है। आपका एंसेस्ट्रल पैटर्न जो भी है, जो भी वुंड्स हैं, ये कंफर्मेशन है, ये बहुत बड़ी बात है। ओके, सीक्रेट सेल्फ, ओके, ओ माय गॉड। किसी का टैलेंट है डांस, किसी का टैलेंट है सिंगिंग, किसी का टैलेंट है एक्टिंग। तो क्यों नहीं आप उस पर काम कर रहे हैं, क्यों नहीं आप उस चीज से रिलेटेड एक्शंस ले रहे हैं? क्या डर है, क्या एंजाइटी है, क्या आपको शाइनेस है? आप जो भी है, आप आर्कएंजल माइकल को बोलो कि आर्कएंजल माइकल प्लीज मुझे प्रोटेक्ट करे और मेरे पाथ को क्लियर करे। ओके, एंड आप एक गॉड हैं एल्गोआ करके, आप उनको बोल सकते हो कि मेरे पाथ को क्लियर करो। ये दोनों रिचुअल आप कर सकते हो। लाइक ये कैंडल आप जला लो किसी भी कलर की, बस ब्लैक कलर की मत जलाना, जो भी आपको पसंद है, जो भी कलर पसंद है ना, आप वो कैंडल जलाइए एंड आर्कएंजल माइकल या फिर आप एल्गोआ को प्रे करिए कि प्लीज मेरे पाथ को क्लियर करिए। ओके, एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइक आर्कएंजल या गॉड इस तरह के स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करके अगर आप ऐसे रिजॉल्व करना चाहते हैं तो वैसे करिए। अदरवाइज एक हर्ब आती है जिसको बोलते हैं अब्रेकमीनो, ये एक हर्ब है। अगर आप इसको अपने पास रखते हैं किसी पाउच में या फिर आप इसको बर्न करते हैं तो आपको अपना सोल पर्पस मिलेगा, आपके पाथ क्लियर होंगे। ओके, आपको आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी, आप अचीवमेंट्स जो भी आपकी रुकी हुई है, आपका ब्रेक थ्रू इजिली होगा। ये कुछ चीजें मैंने ऐसी बताई जो आप कर सकते हैं। अगर आप आर्कएंजल माइकल से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, अगर आपको थोड़ा डर लगता है लाइक इस तरह के स्पिरिचुअल बीइंग से कनेक्टेड होने में, क्योंकि बहुत सारी निगेटिविटी भी फिर आती है, वॉर करती है या इफेक्ट करती है या फिर साइकिक अटैक्स हो जाते हैं, अगर इन सारी चीजों का फेयर है आपको, देन आप बेस्ट है कि एप्रिकमीनो का यूज करें। ओके, एप्रिकमीनो से आपका सोल पाथ भी क्लियर होगा, सोल पर्पस क्लियर होगा, बहुत सारी चीजें आप अचीव कर पाओगे, ब्रेक थ्रू कर पाओगे, मनी से रिलेटेड जितने भी दरवाजे बंद थे वो खुल जाएंगे। और अगर प्यार से रिलेटेड कुछ है तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। अगर कुछ भी है, मतलब कहीं भी कुछ भी इशू है और आपको लग रहा है आप ब्लॉक्ड हो, तो एब्रेकमेनो हर्ब से वो चीज पूरी रिजॉल्व हो जाएगी। आप वो जो जहां पे आप स्ट्रक हो रहे हो ना, जहां पे प्रॉब्लम फंसी हुई है, एकदम से आप देखोगे कि वो खुल गया, आप आगे बढ़ गए जहां पे आप रुके हुए थे। सो ये आप कर सकते हो।
और बाकी मैंने आपको बता दिया कि कैंडल यूज कर सकते हो, आर्कएंजल माइकल की हेल्प ले सकते हो, एल्गोआ की हेल्प ले सकते हो। ओके, और अगर आपको लगता है कि कनेक्ट करने में दिक्कत आ रही है तो आपको मेरे पास से आर्कएंजल माइकल का स्पेशल मेडिटेशन, एल्गोआ का स्पेशल मेडिटेशन, या फिर अगर आपको हर्ब चाहिए तो आपको हर्ब भी मिल जाएगी एब्रिकमिनो। ओके, जो भी आपको चाहिए आपको मेरे पास से मिल जाएगा। टीचर अवेकन्स, देखो कोई है पर्सन यहाँ पे जिसका खुद का गुरु बहुत ज्यादा एडवांस है, लेकिन आप फिर भी खुद पे ट्रस्ट नहीं करते हो, दूसरों से कंफर्मेशन लेते रहते हो, पूछते रहते हो क्या सही क्या गलत। बट ऐसा नहीं होता है। जब आपका गुरु खुद का अवेकन है, ओके, या नहीं अवेकन है तो अवेकन करो। ओके, अगर गुरु को अवेकन करना है तो आप सिट्रीन पहनो, आप लैपिस लजुली पहनो, आप क्लियर क्वार्ट्ज पहनो। ओके, आप इन सारे क्रिस्टल्स के थ्रू अवेकन करो। अगर आपको लग रहा है निगेटिविटी ज्यादा है, ब्लॉक्ड हो, एविल आई ज्यादा है, तो आप ब्लैक टर्मलिन का यूज करो। एडवांस में जाना है तो आप लार्विकाइट का यूज करो। लार्विकाइट तो बहुत मैंने लोगों को बताया है और बेस्ट हेल्प देता है लार्विकाइट अगर आप ज्यादा एविलाई से घिरे हुए हैं। ओके, तो ब्लैक टर्मलिन से भी ऊपर रखती हूँ मैं इसको, लार्विकाइट को। और एक दो क्रिस्टल्स और हैं जिनको मैं ब्लैक टर्मलिन से भी ऊपर रखती हूँ। आप लोग बोलते रहते हो ना ब्लैक टर्मलिन, ब्लैक टर्मलिन, और बहुत सारे लोगों को हेल्प करता है, बहुत सारे लोगों को नहीं करता है। जहां पे आपको ब्लैक टर्मलिन हेल्प नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपको एडवांस क्लियरिंग की जरूरत है, एडवांस प्रोटेक्शन की जरूरत है। लार्विकाइट का यूज करें। आपको कहीं नहीं मिल रहा है, आप मेरे से ले सकते हो लार्विकाइट। ओके, आपको बिल्कुल नेचुरल 100% ओरिजिनल मिलेगा। ओके, और आपके पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर करने के लिए, दुनिया को बताने के लिए, वो जरूरी है, वो आपका पर्पस है। अभी मैंने देखो एब्रिक अमीनो की बात किया है ना, एब्रिक अमीनो अभी आपने यूज भी नहीं किया, लेकिन जस्ट उसकी एनर्जी, क्योंकि मैं उसको यूज मैं लाती हूँ जब भी आपके क्रिस्टल्स वगैरह एनर्जाइज करती हूँ, तो सम टाइम अगर आप बहुत स्टक हैं, जैसे किसी ने मुझसे ब्रेसलेट बोला कि मैम मुझे पाथ क्लियरिंग का ब्रेसलेट चाहिए कस्टमाइज करके, तो वहां पे मैं एब्रिक अमीनो को भी यूज करती हूँ जब मैं रिचुअल करती हूँ उसको एनर्जाइज करने के लिए। तो एब्रिक अमीनो तो उसी तरह, क्योंकि मैं इंस्टेंट एनर्जी को ले लेती हूँ, तो आप में से बहुत सारे लोगों को एब्रिक अमीनो के थ्रू पता चला है कि आप गुरु बन सकते हो, आप ज्ञान दे सकते हो, आप मोटिवेट कर सकते हो, आप लोगों को जागृत कर सकते हो, लोगों को रास्ते दिखा सकते हो। ये आपका सोल पर्पस है, ये आपका सोल पाथ है। जिसको नहीं पता चल पा रहा अपना पाथ क्या है, मैंने आपको कुछ तरीके बता दिए, आप उन्हें फॉलो कर सकते हो। सो गाइज, ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।